नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मेंसुरेशन के। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे 2 डायमेंशनल से और जाएंगे हम लोग 3 डायमेंशनल पे। आपका मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एरिया से रिलेटेड हो, सरफेस एरिया या वॉल्यूम, यानी 2D और 3D सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 100 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, ट्रिक समझाऊंगी कैसे उन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज रेक्टेंगल के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं। यहाँ पे है कि एक रूम है आपका 20 मीटर, उसकी आपकी लेंथ दी हुई है और ब्रेथ आपको 15 मीटर दी हुई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि उस रूम की फ्लोर को पूरा का पूरा कारपेट से कवर करना है और कारपेट की आपको चौड़ाई यानी विड्थ दे दी गई है, कितनी है। अब पता लगाइए कि कितना लंबा कारपेट आपको लगाना पड़ेगा कि ये पूरी पूरी फर्श हमारी कारपेट से ढक जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो कारपेट होगा, कभी आप कपड़ा खरीदने गए हैं मार्केट में, जब कपड़ा आपको सिलवा के पहनना होता है, तो कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो एक लकड़ी का एक रोल होता है, उसी पे कपड़ा लपेटा रहता है। जब वो कपड़ा ऐसे खुलता है तो वो इस तरह से देखिए रेक्टेंगल शेप में खुलता है। तो ये चौड़ाई तो आपको दी हुई है कि जो कारपेट है इसकी चौड़ाई दी हुई है 75 सेंटीमीटर। आपसे बोला जा रहा है कि ये कितना लंबा यानी x, इसकी लेंथ आपको नहीं पता है ना। तो यही आपको पता करना है कितना लंबा ये इतनी चौड़ाई वाला कारपेट खरीदा जाए कि ये पूरी की पूरी फर्श कवर हो जाए। अब बताइए, फर्श पूरी की पूरी कवर करनी है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा किससे बिछ जाएगा? कारपेट से। और बताइए ये जो कारपेट है ये किस में जा रहा है? एरिया में, यानी कारपेट का एरिया और इस रूम का एरिया इक्वल होगा। बस आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है आपकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ कितनी है? 20 इंटू 50। अब लेंथ ऑफ कारपेट इंटू लेंथ ऑफ रूम। अब लेंथ ऑफ कारपेट क्या होगा? ये देखिए रेक्टेंगल शेप में खुलेगा ना, रेक्टेंगल शेप में खुलेगा यानी कारपेट का एरिया भी क्या होगा? रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपली यानी एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। अब एरिया ऑफ रूम क्या है? ये है 20 मीटर इंटू 15 मीटर। और एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा? इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप में है। अगर यहाँ ये सर्कल शेप में होता या आपका स्क्वायर शेप में होता तो सीधा आपका लंबाई चौड़ाई बराबर होती, या आपका ट्रायंगल शेप का होता तो दूसरा फॉर्मूला लगता। लेकिन शेप तो हमारे यहाँ सेम है तो फॉर्मूला वही वाला लग जाएगा रेक्टेंगल का। तो क्या लगेगा? 75 सेंटीमीटर इंटू एक्स, है ना। अब इसकी हमें ये नहीं पता कितने मीटर में आएगा, क्या आएगा, है ना, लेकिन वही यूनिट आएगी जिस यूनिट में सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो यूनिट्स को सेम रखना होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 75 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 75 बाई 100 मीटर, है ना। तो यही हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 75 बाई 100 मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। और ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहना दे करिए, फालतू में आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में जब तक एंड टाइम में, जब तक आंसर निकालने की बारी ना आए, तब तक कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने मत बैठिएगा, ठीक है ना, उससे टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे है x, अब इसको ले जाइए 20 इंटू 15 इंटू 100 अपॉन 75। अब देखिए ये है मीटर की पावर 1, ये है मीटर पावर 2, तो 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? ये हो जाएगा सिर्फ मीटर, है ना। ये है मीटर और ये है मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर बचा। अब ये हो जाएगा 25, 4 जा 25, 3 जा 3, 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये होगा 20 इंटू 20 400। तो x की क्या आ गई डायमेंशन आपको? 400 मीटर, है ना। 400 मीटर लंबाई वाला कारपेट जब हम लोग खरीदेंगे, ये 400 मीटर का होगा, तो हमारी पूरी की पूरी फर्श कवर हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फील्ड है, फील्ड यानी खेत है, एक खेत है, उसकी लेंथ ब्रेथ जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में वो है, और उसका एरिया आपको दिया हुआ है 0.06
हेक्टेयर। अब आपको पूछ रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस बताइए। अब देखिए यहाँ पे बस क्या है, हेक्टेयर में दे दिया है, तो इससे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। चलिए मैं कन्वर्जन बता देती हूँ। यहाँ पे 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर शेप का अगर कोई खेत है जिसकी लंबाई भी 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि 1 हेक्टेयर का जो खेत होता है 100 बाई 100 मीटर का होता है। तो 100 बाई 100 मीटर का जो खेत होता है उसको कहते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है ना। जो लोन पास होते हैं वो भी हेक्टेयर वाइज होते हैं कि इतने हेक्टेयर उसकी उपज है, इतना वो खेत दे रहा है, इस तरह से नापना जो भी होता है वो हेक्टेयर वाइज ही होता है। वहाँ मीटर स्क्वायर बात नहीं करेंगे, बार बार मीटर स्क्वायर थोड़ी ना बोला जाएगा, हेक्टेयर वो लोग यूज़ करते हैं खेत के लिए। तो इतने हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर का मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो यहाँ पे 0.06 हेक्टेयर है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 06 हेक्टेयर। तो इसको क्या कर लेंगे, 0.06 इंटू 40। अब यहाँ पे 2 डेसिमल आपको हटाने हैं, तो ये हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 0 को कैंसिल। अब ये हो क्या जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका कन्वर्ट हेक्टेयर का मीटर स्क्वायर में। अब बताइए, अगर आपको एरिया पता चल गया है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो पता है, तो क्या आप लेंथ ब्रेथ पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्रेड है, इसको 3/2 रेशियो में अगर मैं तोड़ दूँ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ का ये, मान लीजिए ये है x का ये 3 टाइम्स है और x का ही ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 3x और 2x है, ये हम कह सकते हैं। अब इसी तरह से लेंथ और ब्रेथ हम लोग क्या कह सकते हैं, 3x इंटू 2x। हम लोग सोच लेते हैं कि ये x के मल्टीपल्स में कोई एक चीज़ होगी, उसी का ये 3 गुना होगी लेंथ, और ब्रेथ हमारी 2 गुना होगी। तो एरिया ऑफ फील्ड, अब फील्ड हमारी शेप क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ फील्ड कितनी है, ये हो जाएगी हमारी 3x इंटू 2x। और एरिया ऑफ फील्ड हमें ऑलरेडी गिवन है 0.06 हेक्टेयर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया है हमारा 600 मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको पता करना है x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा √100 यानी 10 मीटर। यूनिट भी तो रूट हो जाएगी ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √100 मीटर स्क्वायर। तो बाहर क्या निकलेगा 10 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 मीटर। अब बताइए 10 मीटर x की वैल्यू आ गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3 इंटू 10 यानी 30 मीटर। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपकी डायमेंशन आ गई है 30 मीटर और 20 मीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखने में आपको लगेगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ बोल रहा है कि एक रूम है, उसकी डायमेंशंस है आपकी 13 मीटर इसकी लेंथ है और 9 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपसे बोल रहा है कि इस पर कारपेट बिछाना है, और कारपेट की आपको विड्थ दे दी है 75 सेंटीमीटर। अब पूरी की पूरी कारपेट आपको पूरी फर्श पे बिछानी है, और आपसे बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर कारपेट का रेट है 12 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि जो कारपेट है पूरा का पूरा बिछाना है। अब आप एक कारपेट का बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर कारपेट है तो उसका रेट लगेगा 12, है ना, 12 रुपये आपको देने हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे कि कारपेट का एरिया पता करेंगे। अच्छा बताइए, कारपेट पूरी की पूरी बिछ जा रही है फर्श पे, तो ये जो लेंथ आपका एरिया ऑफ कारपेट एरिया ऑफ रूम के तो बराबर ही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कारपेट की निकालने, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये भी ना दिया होता ना कि क्या विड्थ है, तब भी आप लोग निकाल लेते। अब बताइए हमें बिछाना तो पूरी फर्श पे है ना, अब फर्श का जितना भी एरिया होगा, जितने मीटर स्क्वायर है, वो एरिया तो सेम है कारपेट का भी, और उसका मीटर स्क्वायर तो सेम ही आएगा। तो हम लोग ₹12 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ रूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला 13 इंटू 9 मीटर स्क्वायर, है ना। अब कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 9 इंटू 12, है ना। 1 मीटर स्क्वायर की जगह 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहीं से हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा टाइल्स का है। यहाँ बोल रहा है कि एक रूम है, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं कि 10 मीटर और 15 मीटर इसकी लेंथ ब्रेथ है। आपसे बोला जा रहा है कि टाइल्स बिछानी है, और जो टाइल बिछानी है उसको बोला जा रहा है 2 मीटर इंटू 3 मीटर। ये इसकी डायमेंशंस है। आपसे बोल रहा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। अब बताइए, टाइल्स हमें पूरे रूम में बिछानी है, तो दोबारा से जो टाइल का एरिया होगा n, सपोज हम लोग n टाइल्स यहाँ पे बिछाएंगे, है ना। एरिया ऑफ 1 टाइल इंटू n टाइल्स लगेंगी तो एरिया ऑफ रूम निकल आएगा, है ना। तो n इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, ये T1 लिख दे रही हूँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। यही है इक्वेशन। अब बताइए, जो टाइल है ये भी रेक्टेंगल शेप में है, तो हम लोग एक टाइल का एरिया अगर पता करेंगे इंटू n करेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम हमें पता चल जाएगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमें दी हुई है। यहीं से हम लोग पता कर लेंगे कितनी टाइल्स लगेगी। अब देखिए, n यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, 2 मीटर इंटू 3 मीटर, तो इसको मैं ऐसे कर दे रही हूँ मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको ऐसे रहने दिया करिए, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं इसको 6 करिए या इसको 150 करिए, इसको डायरेक्ट काटिए आप। 15 इंटू 10, मीटर मीटर कैंसिल हो जाना है आपका पूरा पूरा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, इसको 3 5 जा 2 5 जा, ये कितने हो जाएगी 25 टाइल्स, है ना। 25 टाइल्स हमारी लगेंगी इस पूरी फर्श को कवर करने के लिए। अगर यहाँ पे टाइल्स का रेट बोल देता तो ये टाइल्स, एक टाइल आपको पता चल गई है कि कितने का एरिया है। इस तरह से 25 टाइल्स लगेंगी, 25 टाइल्स का आप बता देते कितना कॉस्ट लगेगा। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही या लाइव आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे लाइव ज्वाइन कर सकें। चलिए लेते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हॉल है, उसकी डायमेंशंस दे दी गई हैं। आपसे बोल रहा है उसके चारों तरफ, यानी सराउंडेड बाय, बोल रहा है कि सराउंडेड और अराउंड दोनों में फर्क है। जब बोलेगा सराउंड मतलब चारों तरफ से घेरना, उसके बाहर से घेरना, और जब बोले अराउंड मतलब उसके लगे, उसकी बाउंड्री से लगते हुए अंदर की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, सराउंड बोल रहा है कि अराउंड बोल रहा है। सराउंड मतलब बाहर की तरफ, अराउंड बोले तो अंदर की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सराउंडेड बाई 3 मीटर विड्थ। अब बोल रहा है कि एक हॉल है, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं कि इसकी डायमेंशंस है 18 मीटर और 15 मीटर। तो ये है आपका 18 मीटर और ये है 15 मीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब आपसे बोल रहा है कि 3 मीटर चौड़ा यहाँ पे सराउंड किया गया है इसको मार्बल से, ठीक है। यह है आपका हॉल, इसको 3 मीटर चौड़ाई से बाहर की तरफ पूरा सराउंड किया गया है। तो आप बताइए कि इसका एरिया क्या है और इसका कॉस्ट क्या है। अच्छा बताइए, अब इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, ये जो शेप है ये क्या है, रेक्टेंगल शेप बन रही है ना। तो यहाँ पे ये 3 मीटर चौड़ाई है, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे काट के निकालिए कि इसका इतना एरिया कितना होगा, इतना कितना होगा, इतना कितना होगा, या मैं आपको बताऊं कि ये पूरा रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस अंदर वाला रेक्टेंगल अगर आप माइनस कर लेंगे तब भी ये एरिया निकल जाएगा। और यही तरीका ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करने में। इसी तरीके से हम लोग एरिया निकालेंगे और एरिया निकल गया तो 1 मीटर स्क्वायर मार्बल का क्या कॉस्ट है, 500 रुपीज़। उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 3 मीटर आपकी चौड़ाई है। अब बताइए 3 मीटर चौड़ाई है तो 3 मीटर यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे भी, चारों तरफ से 3 मीटर है ना, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों कितनी ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स ऑफ 3, यानी कितना हो जाएगा ये 6, यानी 18 प्लस 6, यहाँ कितना हो जाएगा 15 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 24 मीटर और ये कितना हो जाएगा 21 मीटर। ये हो जाएगा बड़े रेक्टेंगल का एरिया, छोटे रेक्टेंगल का 18 इंटू 15। तो एरिया ऑफ मार्बल है ना, मार्बल की कितने हो जाएगा, कंप्लीट एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल लिख दे रही हूँ, माइनस एरिया ऑफ हॉल,
ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू 21 मीटर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो मैं इसमें सलाह दूंगी कि मैं क्या करती हूँ, इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने से हो जाएगा हम लोगों का, इसको कर लेते हैं हम लोग 6 से बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको 3 से बाहर, ठीक है। इसमें 6 से लिया है ना और इससे 3 से लिया है, ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 3 जा और ये हो जाएगा आपका 3 5 जा, ठीक है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये 3 6 जा 18 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 3 जा आपका 54, 18 1 जा 18, 19 20 23, तो कितना हो जाएगा 234 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मार्बल। अब एरिया ऑफ मार्बल आपको पता चल गया है और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मार्बल का कितना है ₹500। अब 500 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है तो 234 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 234 इंटू 500 रुपीज़। अच्छा ये जो तरीका है ना 5 से मल्टीप्लाई मत करिए, आप क्या करिए ना इसको इंटू 2/2, ये तरीका सबसे अच्छा होता है। इसमें एक ज़ीरो बढ़ाइए, ये इतने ज़ीरो है इसको तो रहने दीजिए, एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 117, 2 ज़ीरो थे, एक ज़ीरो और आ गया, इतने रुपए, कितना है ये 1,17,000 है ना, 1,17,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इस मार्बल की फर्श को बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्क है जो कि स्क्वायर शेप का है और इसका एरिया आपको दे दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर और आपसे बोला जा रहा है इसके अराउंड 2 मीटर विड्थ का एक क्यारी है ना, फ्लावर की जो क्यारियाँ होती हैं, फ्लावर उगाए जाते हैं, वो बनाई गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना एरिया इंक्लोज किया हुआ है। इसका मतलब ये जो क्यारियाँ हैं, फूलों की क्यारी, कितना इंक्लोज किया, या फिर ये बोल दीजिए कि बच्चों के खेलने के लिए कितना मैदान छोड़ रखा है। ये जो 400 मीटर स्क्वायर है ये इसका एरिया है टोटल का। अब इसमें से 2 मीटर विड्थ का किनारे किनारे से पूरी की पूरी क्यारी बना रखी है, यानी 2 मीटर विड्थ की जो क्यारी है वो कुछ एरिया ली होगी, है ना। ये क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लावर्स, और ये क्या है, एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क में से एरिया ऑफ फ्लावर्स अगर आप निकाल देंगे तो ये बीच का एक खेलने का मैदान या फिर कितना इंक्लोज हुआ है ये पता कर लेंगे। यहाँ पे इंक्लोज्ड बोला है, ठीक है, इंक्लोज मतलब अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे अराउंड बोला गया था शुरुआत में, अगर सराउंड बोला होता तो बाहर से। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि इंक्लोज्ड बोला है, क्यों बोला है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 मीटर की क्यारी यहाँ किनारे से बना देती और बोलती कि कितना इंक्लोज की हुई है ये क्यारी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या इंक्लोज की होती, इसी पार्क को ही तो इंक्लोज की होती कि बाहर से बना दिया, बताओ कितना इंक्लोज की, वही तो इंक्लोज की, पार्क के बाहर ही बाहर तो बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर है, ये 2 मीटर अंदर है, ठीक है। इसको इस तरह से मत समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो पहले से दिया है, यही चीज़ क्यों पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड है, तो अराउंड यानी अंदर, इसके बाउंड्री से सटा के 2 मीटर अंदर की तरफ इस तरह से चारों तरफ फूलों की क्यारी बनाई है। अब आप बताइए कि कितना एरिया इंक्लोज है। अब इसको कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है स्क्वायर फील्ड है तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी, ये क्या होगा, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि साइड्स बराबर, ए क्या है हमारी साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है ये ए है ना, बाहरी वाली ए है। इसको मैं साफ कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 20 मीटर, यानी इसकी साइड्स कितनी है 20 मीटर बाई 20 मीटर। अब 20 बाई 20 मीटर की है, 2-2 मीटर की चौड़ाई है, तो अंदर को बताइए जो साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 2 कम, यानी -4, और यहाँ पे इस तरह से लेंथ ब्रेथ इक्वली है
तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16/16 की। तो अंदर का एरिया कितना हो जाएगा, 16 × 16, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना होता है, 256 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यही है आपका आंसर। आपको डायमेंशंस पता चल गई हैं, इसी से हम लोग पता कर लेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा, बस ये विड्थ कितनी है उसी से माइनस कर लीजिए। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। इसका जो लिंक है इस वीडियो का मैं आई बटन में दे दूंगी, उससे आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ये पता किया जाता है कितनी विड्थ है तो कितना इसकी डायमेंशंस में फ़र्क आएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।